22 दिन में 7 राज्यों में 25 बीएलओ की मौत हुई है, जिसमें मध्य प्रदेश से 9, उत्तर प्रदेश के 4, गुजरात के 4, पश्चिम बंगाल के 3, राजस्थान से 3, तमिलनाडु के 1 और केरल के 1। तो इन मौत का जिम्मेदार कौन है? कोई तो जवाबदेही लेगा ना। अब देखिए, जवाबदेही हमारी ब्यूरोक्रेसी कितनी लेती है, वो तो सत्ताधारी दल भी रहे और इससे पहले जो शासन में थे कांग्रेस वाले, वो भी बताएंगे कि ब्यूरोक्रेसी हमारी कितनी जिम्मेदार है। देखिए, है क्या कि प्रैक्टिकल बात यह है कि सीनियर अधिकारी अपने चैम्बर से बैठकर सारे बीएलओ पर तरह तरह के दबाव मतलब कि समय सीमा के हिसाब से डिजिटलाइजेशन भी करना है। एक तो एक बूथ पे लगभग 1200 वोटर हो जाते हैं। अब उनके घर घर जाना और सारा डाटा कलेक्ट करना और डिजिटलाइजेशन के लिए डाटा अवेलेबल कराना, ये एक श्रमसाध्य प्रक्रिया है, श्रमसाध्य कार्य। तो देखिए, इसमें ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग दोषी है या कोई सत्ताधारी पार्टी दोषी है। इसमें कम से कम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बड़े आईएएस है, पीसीएस ऑफिसर है, जो इस चीज को कमांड कर रहे हैं, थोड़ा वो बहुत ज्यादा मनोवैज्ञानिक दबाव डाल रहे हैं कि समय पे काम किया जाए, क्योंकि समय सीमा कम है। मान लीजिए पश्चिम बंगाल में तो मैं कह रहा हूं कि देखिए, बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है, जो मेरा आकलन है, क्योंकि जो मतुआ वोटर हैं वो लगभग 20% मतुआ वोटर है और उनका नागरिकता मतुआ समाज के जो वोटर हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं पीड़ित होकर, तो 20% उनकी लगभग आबादी है पूरे पश्चिम बंगाल में। और चूंकि उनको सीए के तहत अभी तक नागरिकता नहीं मिली थी, तो अब नागरिकता दी जा रही है। लेकिन उसके लिए जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जो बांग्लादेश का कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए उनके, या तो बांग्लादेश का पासपोर्ट हो, या जब वो आए हो तो वो कुछ प्रूफ हो उनके पास, और वो मैक्सिमम मतुआ समाज के लोगों के पास नहीं है। अवधेश जी कंफर्म कर लेंगे अपने बांग्लादेश पश्चिम बंगाल यूनिट से, तो उनको पता चलेगा। तो वो परेशानी मुझे लगता है, ठीक है, बांग्लादेशी घुसपैठिए भाग रहे और भागना भी चाहिए, उनकी एक एक की पहचान करके उनको निकाला जाए। इसमें मुझे लगता है कि ठीक है, टीएमसी को कुछ आपत्ति हो सकती है, लेकिन सपा को क्या आपत्ति होगी? सपा को क्या पश्चिम बंगाल के घुसपैठियों से क्या लेना देना है? और चूंकि कांग्रेस के जो वहां नेता है अधीर रंजन चौधरी, मैं कर रहे हैं ना विकास जी, अखिलेश यादव का ट्वीट में पढ़ देती हूँ। अखिलेश यादव ने मैं जरा बात अपनी कंप्लीट कर लूं, तब आप पढ़िएगा अखिलेश जी का ट्वीट। मैं पश्चिम बंगाल के, देखिए, ये ज्यादा यहाँ पे प्रभाव एसआईआर का सब ज्यादा पश्चिम बंगाल में पड़ेगा, क्योंकि असम में तो एसआईआर हो नहीं रहा। तो पश्चिम बंगाल में देखिए क्या है कि घुसपैठ की समस्या बड़े पैमाने पर, और ऐसा माना जाता है कि टीएमसी को वो घुसपैठिए वोट देते हैं। वो कम्युनिस्ट पार्टी को भी नहीं देते, वो कांग्रेस को भी नहीं देते, वो घुसपैठिए वोट। और एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया है टीएमसी ने, और जो वहां के पॉलिटिक्स को जानते हैं, वहां एक क्लब कल्चर माना जाता है पश्चिम बंगाल में। तो कैसे वहां से लाना है और उनका आधार कार्ड बनवाना है, राशन कार्ड बनवाना है, सरकारी योजनाओं का लाभ उनको दिलवाना, ये टीएमसी का इकोसिस्टम। तो इसीलिए अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं, उन्होंने बोला था कि ममता बनर्जी के पास 35 से 40 लाख ऐसा वोट है जो घुसपैठियों का। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर मतुआ समाज को नागरिकता नहीं मिली और उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा, तो घुसपैठिए तो भले चले जाए, बीजेपी को नुकसान हो जाएगा। और ठाकुर नगर में उन्होंने रैली भी की है ममता बनर्जी ने। तो ये बीजेपी के लिए भी कंसर्न है, होना चाहिए। 700 से 800 जगह शांतनु ठाकुर वहां लगवा रहे हैं कैंप, लेकिन बीजेपी के लिए कंसर्न है कि ये उल्टा ना पासा पड़ जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है, अगर यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार एसआईआर से बीजेपी को कोई दिक्कत ही नहीं है। यही तो सवाल कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी पूछती है। अवधेश जी से मेरा एक सवाल है, क्योंकि देखिए, अवधेश जी ने बोला कि टीएमसी के राज में बीएलओ पर दबाव पड़ रहा है, तो मध्य प्रदेश में 9 बीएलओ की मौत हुई है, और उत्तर प्रदेश गुजरात में 4-4 बीएलओ की मौत हुई। और कल जो है, मैं बता रहा हूँ, गाजियाबाद में 21 बीएलओ पर एक साथ एफआईआर किया गया। तो मुझे लगता है एक तो समय सीमा कम है, और देखिए होता क्या है, जो बीएलओ होते हैं अधिकतर टीचर होते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो इतने बड़े टेक्नोक्रेट हों कि सब सारी टेक्नोलॉजी को तुरंत अडॉप्ट कर लें। अडॉप्टेबिलिटी में भी समय लगता है। तो वो टीचर है, उनकी कैपेबिलिटी अलग है, उनका जोन ऑफ इंटरेस्ट अलग है, वो अलग तरीके से काम करते। तो मुझे लगता है कि ठीक है, पश्चिम बंगाल में आपने समय दिया 1 महीने का, लेकिन यूपी में तो अभी इलेक्शन नहीं है, तो वहां थोड़ा समय, अभी एमपी में तो अभी इलेक्शन नहीं है, तो वहां समय अवधि बढ़ाई जा सकती है। देखिए, ये बड़ा गंभीर आरोप है और इसकी जांच होनी चाहिए, और हो सकता है तो इसमें जुडिशियल इंक्वायरी भी होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन जो है उसमें कुछ
तथ्य सामने नहीं आएंगे और निष्पक्ष जांच होगी तो विपक्ष का भी भरोसा रहेगा और जुडिशरी को इन्वॉल्व किया जाए इस जांच में, यानी हाईकोर्ट के किसी जज के निगरानी में इस आरोप की जांच। ये आरोप बहुत गंभीर है। लेकिन मेरा ये कहना है, देखिए एसआईआर को एसआईआर होना चाहिए, बिल्कुल एसआईआर होने में देरी हुई है। 2002-3 लास्ट एसआईआर हुआ, उसके बाद एसआईआर नहीं हुआ। लेकिन मैं शुरू से ये चीज देखता रहा हूं, क्योंकि बिहार की पूरी रिपोर्टिंग में करता हूं, तो बिहार में भी जो बीएलओ थे बहुत परेशान थे कि 1 महीने के समय में ही हमें ये करना है। ये समय सीमा थोड़ा कम है, इसको अगर चुनाव आयोग बढ़ाती, क्योंकि प्रैक्टिकली जो बीएलओ है, देखिए 51 करोड़ लगभग लोगों के पास पहुंचना और लगभग शायद 5,33,000 बूथ हैं पूरे इस 12 राज्यों में, ये कोई आसान काम नहीं है। एक तो ये, और दूसरा है कि सारा डाटा को डिजिटलाइज करना है। तो इस हिसाब से देखिए पश्चिम बंगाल में नहीं, लेकिन सवाल यहाँ पर विकास जी ये है ना कि इस चीज को हम समझ रहे, आप समझ रहे, क्या चुनाव आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर एसआईआर पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो यहाँ पर चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए ना कि आखिरकार इतने सारे आरोप जो बीएलओ के परिवार वाले लगा रहे हैं, इस मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? अब देखिए ये तो चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, इस पे हम लोग क्या टिप्पणी करें। बाकी मेरा ये कहना है, देखिए अगर कोई संस्था निष्पक्ष है तो निष्पक्ष दिख भी जाती है। बिल्कुल। चलिए बिहार के संदर्भ में हम ये कह रहे हैं कि अभी तक कोई लिखित शिकायत चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दी गई है विपक्षी दलों के द्वारा। इस पर मेरी निगाह बनी हुई है कि क्या कोई विपक्षी दल ने अभी तक, क्योंकि 40-45 दिन की एक विधिक सीमा होती है, उस हिसाब से लिखित शिकायत देनी होती है, और वैसी शिकायत नहीं दी गई। और जो चुनाव हुआ जिस दिन, उस दिन भी कोई शिकायत नहीं हुई। मतदान के दिन भी कहीं एक भी पोलिंग बूथ पर रिपोल नहीं हुआ बिहार में। और जो वोटर टर्नआउट बिहार में हुआ वो हिस्टोरिक है, वो मतलब एक ऐतिहासिक है। इतना बड़ा वोटर टर्नआउट बिहार में अभी तक हुआ नहीं था आजादी के बाद से। तो ठीक है, ये सब एसआईआर के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स नजर आ रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा समय जैसे ज्यादा मिलना चाहिए। पश्चिम बंगाल की थोड़ी आबादी कम है, तो 1 महीने वहां चलिए कर भी सकते हैं, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि मतुआ वोटरों को कैसे जोड़ेंगे, ये एक बड़ी चुनौती होगी और वो बीजेपी को नुकसान कर सकते हैं। लेकिन यूपी जैसा बड़ा राज्य है, वहां 1 महीने, अभी तो चुनाव है नहीं, वहां 2 महीने की समय सीमा रख सकते थे, क्योंकि भारत जो है ना एक विविधता वाला देश है। वहां पे अलग अलग जलवायु है, अलग अलग भौगोलिक विशेषताएं हैं। तो बिल्कुल एक ही डंडे से हाँक देना पूरे भारत को प्रैक्टिकली, मुझे लगता है कि वो प्रैक्टिकल नहीं है। एक और सवाल यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी, उसका छोटा सा रिस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर मैं अवधेश जी के पास जाऊंगी। यहाँ पर देखिए, आज ही जो टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल है जिसमें डेरेक ओब्रायन भी शामिल थे, उन्होंने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की और उनका कहना है कि हमने चुनाव आयोग से 5 सवाल पूछे, हमें एक भी सवाल का जवाब चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दिया गया। अच्छा, आज तक टीएमसी ने ये बताया कि पिछले बार विधानसभा चुनाव में इतने बड़े पैमाने पर जीत के बाद पूरे बंगाल में जो हिंसा हुई थी और खोज खोज के लोगों के दुकान जलाए जा रहे थे, दुकान लूटे जा रहे थे, वो दृश्य तो सबने देखा है। अब वो दृश्य तो झूठा नहीं था। आज तक क्या डेरेक ओब्रायन जैसे इंटेलेक्चुअल सांसद ने आज तक इस पे जवाब दिया? इतना हिंसक, देखिए बिहार में भी एक हत्या हुई दुलारचंद यादव जी की, और वो दुखद हत्या थी। वो उसकी जांच, लेकिन बिहार में उस तरह से हिंसा नहीं हुई है इलेक्शन में। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो हर समय चुनावी हिंसा होती है। अब तो, पहले तो कम्युनिस्ट पार्टी पे आरोप लगता था, अब तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग शासन में नहीं है वहां। तो टीएमसी ने कभी जवाब दिया इस पर कि इतनी चुनावी हिंसा क्यों होती है वहां पे? वहां तो क्लब कल्चर है, टीएमसी के तरफ से फंडिंग होती है एक एक मोहल्ले में। एक मोहल्ले में कौन वोटर किसको वोट देता है ये तक टीएमसी के क्लब के लड़कों को पता रहता है। तो वो अलग तरह का राज्य है रिद्धि जी। इसलिए पश्चिम बंगाल को, मुझे लगता है कि फिर मैं बोल रहा हूं कि अगर मतुआ वोटरों का नाम नहीं जुड़वा पाए ये जो भी बीजेपी की मशीनरी है, तो वो नुकसान बीजेपी को ही होगा पश्चिम बंगाल में। एक बात, दूसरी बात ये, जितने भी बीएलओ की मौत हुई है सबके जांच होनी चाहिए और सबके परिवार को जो उचित मुआवजा, उनके परिवार को सरकारी नौकरी ये मिलना चाहिए। और मैं हमेशा कह रहा हूं, चुनाव आयोग एक बार विपक्ष के सारे डेलीगेशन से क्यों नहीं मिल रहा है? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।